नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा कल्पना करके देखिए कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे जेल में बंद हो और वो सरकार से कहे कि मुझे गांधी जयंती मनाने के लिए छुट्टी चाहिए, और सरकार छोड़ भी दे कि ठीक है मना लो। आप कहेंगे क्या मजाक है? कोई मजाक नहीं है साहब, ये हकीकत है। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। डबल इंजन की सरकार में अगर किसी की इज्जत सचमुच में डबल हुई है तो हत्यारों और बलात्कारियों की हुई है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये भूमिका क्यों बना रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैं बताऊंगा आपकी दिलचस्पी याद ही रह जाएगी। अब तो ये बताने का दिल भी नहीं करता कि भाजपा की सरकार ने हिंदू शिष्याओं के बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को फिर से जेल से बाहर निकालकर मौज कराने का फैसला किया है ना। आपका जानने का मन करता होगा। अब तो ये लगता है कि मोदी जी जब इस बलात्कारी हत्यारे से इतनी ही मोहब्बत है तो अंदर रखा ही हुआ क्यों है? सीधे भारत रत्न दो और छुट्टी करो। गली गली में भाजपा के कार्यकर्ताओं को यह नारा लगाने का मौका मिलना ही चाहिए कि राम रहीम को जय श्री राम, नारी शक्ति का करो उत्थान। सोचिए वो दिन कितना मुबारक होगा। वैसे भी हम और आप राम रहीम को बलात्कारी और हत्यारा मानते हैं। मोदी जी की पार्टी तो संत मानती है। वैसे वो संत तो बिल्किस बानो के रेपिस्टों को भी मानती है। खैर, सेवा में सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मोदी शाह खट्टर सैनी बीजेपी का महान परोपकारी और हिंदू शिष्याओं का बलात्कारी फिर से जेल से बाहर आ चुका है। आपको पता ही होगा कि डेरा सच्चा सौदा का चीफ हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पता नहीं कैसे काट रहा है, बार बार बाहर ही आ जाता है। लेकिन अगर इसको कैद कहते हैं तो फिर आजादी किसको कहते हैं? हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से राम रहीम को 21 दिन की फरलो पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि सिरसा डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम 13वीं बार जेल से बाहर आया है सजा होने के बाद। दिल्ली चुनाव से पहले भी राम रहीम को 30 दिन की पैरोल पर बाहर निकाला गया था। तब उसने पैरोल के 10 दिन सिरसा डेरे में और 20 दिन यूपी के बरनावा में काटे थे। इस हत्यारे और बलात्कारी को रिसीव करने के लिए राम रहीम की मुख्य शिष्या हनीप्रीत रोहतक जेल आई थी। हनीप्रीत डेरा की गाड़ियों का इतना लंबा काफिला लेकर पहुंची थी कि बड़े बड़े नेता दंग रह जाएं कि क्या जलवा है। लेकिन देखिए क्या बेशर्मी है कि राम रहीम ने सिरसा डेरे पहुंचकर श्रद्धालुओं के नाम बाकायदा वीडियो जारी किया कि मैं फिर से श्रद्धालुओं की सेवा में हाजिर हूं, जैसे वो बलात्कारी और हत्यारा नहीं, देश की आजादी का नायक। प्यारी साथ संगत जी, फिर से आपकी सेवा में हाजिर हुए और ये महीना स्थापना महीना है, स्थापना माह बोला जाता है। तो इसकी आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत आशीर्वाद। और साईं जी के सेवा का महीना है ये, आप सब जानते हैं। तो इसमें सेवा करनी है और हाथ जोड़ के विनती वही है कि आपने अपने अपने घरों में रहना है, अपने अपनी जगह पे रहना है। जैसे आपको जिम्मेवार कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो साथ संगत पे हमें बड़ा गर्व है, सारी संगत मानती है। तो भगवान आपको घरों में बहुत बहुत खुशियाँ दे और दया में रहमत से नवाजे, और जो वचन मानते हैं उनको और ज़्यादा खुशियाँ दे। आशीर्वाद। यह भारत में ही संभव है और मोदी राज के डबल इंजन में ही संभव है कि सैकड़ों मानवाधिकार कार्यकर्ता, छात्र, अध्यापक, महिलाएं बरसों बरस से बिना जमानत के जेलों में पड़े हों और एक सजा याफ्ता बलात्कारी हत्यारा सरकार की मेहरबानी से छुट्टा सांड की तरह घूमता रहे। और आप इस डरावनी स्थिति को रामराज कहें, मीडिया दुम हिलाता फिरे, सरकार के सामने सवाल पूछने में उसकी घिग्गी बंधी रहे। यह कितना शर्मनाक है कि राम रहीम डेरे की स्थापना दिवस के 77वें समारोह में पूरे लाव लश्कर के साथ शामिल होगा। डेरा सच्चा सौदा की स्थापना 29 अप्रैल 1948 को संत शाह मस्ताना ने की थी। इसी में शामिल होने के लिए राम रहीम को फरलो मिली है। समझ रहे हैं? मतलब भाजपा की सरकार को लगता है कि राम रहीम हत्यारा और बलात्कारी नहीं, एक संत है जो धर्म की सेवा कर रहा है। देखिए कि एक लंबी लड़ाई के बाद 2017 में राम रहीम को अपनी 2 शिष्याओं के साथ दुष्कर्म के गुनाह में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जेल की दीवारें कभी भी भाजपा के इस प्रिय बलात्कारी के लिए इतनी ऊंची नहीं रहीं कि वो चाहे और बाहर ना आ सके। भाजपा की डबल इंजन की सरकार इस डबल बलात्कारी को बाहर निकालने के लिए जब
तब लालायित रहती है, मचलती रहती है। राम रहीम के 13वीं बार बाहर आने के बाद उसकी सभी पैरोल और फरलो की अवधि 325 दिन हो गई है। मतलब इतने दिन तक वो बाहर है। आपको बता दें कि फरलो कैदी का अधिकार नहीं है और ना ही इसमें अदालत का कोई दखल होता है। फरलो के तहत जेल में सजा काट रहा कैदी कुछ समय के लिए जेल से बाहर आ सकता है। सजा के दौरान ही बाहर जाने की अनुमति दी जाती है। फरलो बिना किसी जरूरी कारण के भी दी जा सकती है। यह कैदियों की एक तरह से छुट्टी होती है। बुनियादी तौर पर कैदियों को जेल की जिंदगी से कुछ समय दूर रखने के लिए फरलो की व्यवस्था बनाई गई थी। 3 साल सजा काट चुके किसी भी कैदी को फरलो दी जा सकती है ताकि कैदी अपने परिवार और समाज से भी जाकर अपने संबंधों को बरकरार रख सके। लेकिन राम रहीम का तो ऐसा है कि समझ नहीं आता, वो अंदर रहता है और बाहर कभी कभी आता है, या बाहर ही रहता है, अंदर कभी कभी जाता है। फरलो पर किसी को छोड़ना विशुद्ध तौर पर जेल अधीक्षक की सलाह पर सरकार का फैसला होता है। और जेल अधीक्षक की सलाह क्या होगी, कौन तय करता है, किसको नहीं पता है। अब जरा सुनिए कि राम रहीम को कब कब कितनी बार छोड़ा गया, कितने दिनों के लिए छोड़ा गया। 3 साल की सजा पूरी करते ही राम रहीम के लिए भाजपा ने नैतिकता की पतंग बना डाली। सबसे पहले उसे 24 अक्टूबर 2020 को अस्पताल में भर्ती अपनी मां से मिलने के नाम पर 1 दिन की पैरोल दी गई थी। इसके बाद 12 मई 2021 को एक बार फिर से मां से मिलने के लिए दूसरी बार पैरोल दी गई। तीसरी बार 7 फरवरी 2022 को परिवार से मिलने के लिए उसे 21 दिन की फरलो दी गई थी। जून 2022 में उसे 30 दिन की पैरोल पर बाहर निकाला गया। इसके केवल 3 महीने बाद 14 अक्टूबर 2022 को शिष्याओं के बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को 5वीं बार जेल से बाहर निकाला गया, एक बार फिर से 40 दिनों के लिए। और इस बार तो उसने बाकायदा म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च किया। इसके केवल 3 महीने बाद राम रहीम को फिर से 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर निकाला गया। हैरानी की बात यह है कि इस बार उसे शाह सतनाम सिंह की जयंती में शामिल होने के लिए जेल से निकाला गया, धर्म के काम के लिए। समझ रहे हैं, बलात्कारी हत्यारे को धर्म के काम के लिए बाहर निकाला गया। कहने का मतलब ये कि 3 साल पूरा होने के बाद कभी भी राम रहीम लगातार 6 महीने जेल में नहीं रहा। जुलाई 2023 में 30 दिन के लिए बाहर, नवंबर में 21 दिन की फरलो पर बाहर, और डबल इंजन की सरकार की एक हत्यारे और बलात्कारी में श्रद्धा देखिए कि दिसंबर 2023 में वह 21 दिन की फरलो मनाकर अंदर आता है और केवल 1 महीने बाद 19 जनवरी 2024 को 50 दिन की फरलो पर फिर बाहर। फिर 13 अगस्त को 21 दिन की फरलो, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाने के लिए 20 दिन की फरलो। हमने शुरू में कहा था, सोचिए गांधी जी भाजपा पर कितने खुश हो रहे होंगे कि हमने तो अंग्रेज लुटेरों से देश को आज़ादी दिलाई थी, मोदी जी की पार्टी तो हत्यारों बलात्कारियों तक को आज़ादी दे रही है, मौज करा रही है। खैर, 28 जनवरी को दिल्ली चुनाव के बीच एक बार फिर से 30 दिन के लिए राम रहीम को पैरोल और अब 21 दिन के लिए फरलो की मौज गिफ्ट की है भाजपा सरकार ने इस हत्यारे और बलात्कारी को। तो प्यार से बोलिए राम रहीम को जय श्री राम, और नैतिकता का राम नाम सत्य है। चलते चलते हम एक बार फिर से पूछना चाहते हैं कि मोदी जी राम रहीम को सीधे भारत रत्न ही क्यों नहीं दे देते? जब आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि एक सजा याफ्ता हत्यारे और बलात्कारी को अंदर रखना है या बाहर, तो दे दिलाकर छुट्टी कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।